हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि स्वेट ड्रिप्ड ऑफ हर फेसेस एज सी रैन बैक टू हर साइड ऑफ द कोट, मतलब पसीना जो है वो गिर रहा था। चलो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इस पैराग्राफ को। द मैच एंडेड 21-15। तो अब पता करते हैं कौन उसमें जीता कौन नहीं जीता। तो मैच जो है 21-15 पर एंड हुआ, खत्म हुआ, राइट। द न्यूबीज हैड लॉस्ट, मतलब कि नए खिलाड़ी हार गए थे। न्यूबीज बोलते हैं तो वो नए खिलाड़ी हार गए थे। बट स्टिल केप्ट पेस विद द कॉलेज टीम। अब पेस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो है तालमेल बनाए रखते हैं। तो लेकिन फिर भी बट स्टिल केप्ट पेस विद द कॉलेज टीम, लेकिन फिर भी कॉलेज टीम के साथ तालमेल बनाए रखा, केप्ट। अ कंसिडरेबल अचीवमेंट, मतलब महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, कंसिडरेबल। अब कंसिडरेबल अचीवमेंट यहाँ पे दे रहा है, तो अगर हम लोग कंसिडरेबल की एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है नोटिसेबल इम्पॉर्टेंट, राइट, लार्ज और ऑफ नोटिसेबल इम्पॉर्टेंस, मतलब देखा गया, विचार करने योग्य या महत्वपूर्ण अचीवमेंट, वो उसी को बोला गया कि मतलब वो लोग कैसा खेले, अब इसमें बढ़िया खेले लेकिन फिर भी हार गए, कोई बात नहीं। आर, अब यहाँ पे बोल रहा है आर however seemed disappointed। तो जो आर थी वो क्या थी, हालांकि वो जो है seemed disappointed, वो निराश लग रही थी, राइट। अब उसने मेहनत तो बहुत किया था, तो आर seemed disappointed, वो निराश लग रही थी। She wiped her face with a towel and picked up her blue Nike kit bag। तो उसने क्या किया, उसने अपने तौलिए से अपना चेहरा पोछा। सी वाइप्ड हर फेस विथ अ टॉवेल एंड पिक्ड अप, और क्या किया, ब्लू पिक्ड अप हर ब्लू नाइक किट बैग, और अपने क्या किया, चेहरा पोछा और अपने नाइक किट बैग को उठाया, राइट, पिक्ड अप, उठाया, राइट, उठाया। अ फ्यू बॉयज ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट विथ हर। तो कुछ लड़के थे, कुछ लड़कों ने नज़र मिलाने की कोशिश की, बट सी इग्नोर्ड देम, लेकिन उसने क्या किया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, राइट। आई वॉन्टेड टू स्पीक टू हर। अब ये माधव कह रहा है मैं उससे बात करना चाहता था। हाउएवर, हालांकि, नो बॉय फ्रॉम डुमराव हैज एवर हैड द गट्स टू अप्रोच अ हाई क्लास गर्ल फ्रॉम दिल्ली। अब ये कह रहा है, तो गांव का था, डुमराव था, तो ये कह रहा है कि हालांकि डुमराव के किसी लड़के की कभी हिम्मत नहीं हुई। ये कह रहा है ना कि हाउएवर, हालांकि, नो बॉडी फ्रॉम डुमराव हैज एवर हैड द गट्स, डुमराव के किसी लड़के की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई, क्या करने के लिए, कि वह दिल्ली की किसी हाई सोसाइटी की लड़की को संपर्क कर सके, हाई क्लास की लड़की को संपर्क कर सके। आई वॉन्टेड हर टू वॉच माई गेम। अब देखो इसका भी तो ट्रायल है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि कि मैं चाहता था कि वह मेरा खेल देखे, ये चाहता था कि उसका खेल देखे। आई वॉन्टेड हर टू वॉच माई गेम। देयर वॉज नथिंग एल्स
आई कुड इम्प्रेस्ड विथ हर। तो कह रहा मेरे पास उसे प्रभावित करने के अलावा और कुछ नहीं था। तो अपने खेल से ही उसको प्रभावित कर सकता था, वो तो स्टेट लेवल का प्लेयर था। कोच पीयूष वेंट अप टू हर। तो क्या किए, कोच पीयूष उसके पास गए, कोच पीयूष जो वॉलीबॉल के कोच थे, पीयूष यादव बास्केटबॉल के जो कोच थे। दे बिकेम एंग्रॉस्ड इन अ कन्वर्सेशन। अब एंग्रॉस्ड का मतलब होता है एकदम मशगूल हो जाना। तो वे बातचीत में एकदम मशगूल हो गए। दिस वॉज माई चांस। अब ये कह रहे हैं कि यह मेरा मौका था। दिस वॉज माई चांस। अंडर कॉन्फिडेंट गाइज नीड टू गो बिटवीन टू स्पीक टू ए गर्ल। अब देखो मतलब ये कह रहा है कि अंडर कॉन्फिडेंस मतलब जो कम विश्वास वाले, आत्मविश्वास वाले लड़के को किसी लड़की से बात करने के लिए बीच बचाव की जरूरत होती है। नीड अ गो बिटवीन टू स्पीक ए गर्ल। तो गाइज तो इसमें ये बोल रहा है, आई रैन अप टू पीयूष। अब पीयूष उससे बात कर रहा था, तो उसने सोचा कि इस बीच में हम भी जाके बात कर ले। तो कह रहा है रैन अप टू पीयूष, मतलब मैं दौड़कर पीयूष के पास गया। माई ट्रायल नाउ आई चेंज सर। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा ट्रायल है, अब मेरा ट्रायल है, मैं बदल लेता हूँ सर। तो हो सकता है वो बोल रहा हो कि कपड़े वगैरह बदल लें। आई सेड टू हिम, मतलब मैंने उनसे कहा। पीयूष टर्न टू मी सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्य से पीयूष मेरी तरफ जो है मुड़ा। आई डोंट नो वेदर एट माई इंग्लिश आर माई स्टूपिड क्वेश्चन आर बोथ। तो ये कह रहा है मुझे पता नहीं कि मेरी अंग्रेजी पर या ये मेरे बेवकूफ़ी भरे सवाल पर या दोनों पर। मतलब पीयूष टर्न टू मी सरप्राइज्ड। तो अब हो सकता है कि वो इंग्लिश में बात किया हो या कुछ कहना इसलिए कहा हो, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि आई डोंट नो वेदर एट माई इंग्लिश आर माई स्टूपिड क्वेश्चन आर बोथ। ऐसा खेलिएगा, ऐसे खेलिएगा। अब वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है अभी देखते हैं। ट्रायलवा है या मजाक। ही सेड इन भोजपुरी नॉट इवन हिंदी। तो अब पीयूष बोला होगा उसको कि ऐसा खेलिएगा, ट्रायलवा है या मजाक। तो ही सेड इन भोजपुरी, अब वो भोजपुरी में बोला, नॉट इवन इन हिंदी, मतलब हिंदी भी नहीं था। ही मिंट मतलब कि उसका मतलब था विल यू प्ले लाइक दिस, मतलब क्या तुम ऐसे खेलोगे। इज इट ए ट्रायल और जोक, मतलब ये ट्रायल है या जोक है। आई रिग्रेट नोइंग हिम, मतलब कि मुझे उसे जानकर पछतावा हुआ। आई डैश डैश डैश, आई डैश डैश मतलब मैं करता रह गया। देन आर इंटरप्टेड, तब जो है कौन, वो जो आर थी वो बीच में कुछ बोली, इंटरप्ट की जब दोनों बात करते। ओह यू आर ऑल्सो स्पोर्ट्स कोटा। अब आर जो है पीयूष उससे कह रही है, माधव से, ओह तुम भी स्पोर्ट्स कोटा के हो। पीयूष लुक्ड एट बोथ ऑफ अस सरप्राइज्ड एट द फेमिलैरिटी। अब ये वो उसको आइडिया दे चुका था, तो पीयूष जो है उसके ऊपर उस दोनों को देखा। सरप्राइज्ड एट द फेमिलैरिटी मतलब उन दोनों का जो बातचीत करने का तरीका था, क्योंकि वो उसको हेल्प किया था। तो यही कह रहा है कि सर फेमिलैरिटी होने के लिए वो क्या हुआ, आश्चर्य रहा। यस आई सेड, one of the few English responses
आई कुड गिव विथ कॉन्फिडेंट। तो इसने कहा हाँ, आई सेड, मैंने कहा हाँ, वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश रिस्पॉन्सेस, मतलब कि जो है वन ऑफ द फ्यू रिस्पॉन्सेस, तो जो उसका जो है एक इंग्लिश का जो वर्ड था, मैं उसको जो है रिस्पॉन्स किया, तो आई कुड गिव विथ कॉन्फिडेंस, तो उसको क्या दे सका, उसको एक कॉन्फिडेंस दे सका, राइट। अब नीचे क्या कह रहा है, स्टेट लेवल प्लेयर विच वॉच दिस बिहारीज गेम एंड गो, पीयूष सेड एंड ग्वाफ्ड बिफोर ही लेफ्ट। अब देखो कि उसने कहा कि मैं स्टेट लेवल का प्लेयर, मतलब वो स्टेट लेवल प्लेयर है, वॉच दिस बिहारीज गेम एंड गो, मतलब इस बिहारियों का खेल देखो और जाओ। पीयूष ने कहा और जाने से पहले खूब हंसा, गुआव्ड मतलब खूब, मतलब जोर जोर से हंसना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि आई कुड हैव टेकन ऑफेंस। तो क्या हुआ, कह रहा है कि मैं अपराध कर सकता था, आई कुड हैव टेकन ऑफेंस, तो अब ये कह रहा है कि मैं अपराध कर सकता था। ही हैड यूज्ड वर्ड बिहारी, अच्छा क्यों अपराध कर सकता था, या उसे बुरा लगा, तो वो कह रहा है कि जो है वो बोल सकता था कि भाई बिहारी कहना जो है ठीक नहीं है। तो ही हैड यूज द वर्ड बिहारी, क्योंकि उसने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, बिहारी, एज इफ टू से वॉच इवन दिस पुअर, एज इफ टू से वॉच इवन दिस पुअर लिटिल बिहारी कैन प्ले। तो अब क्या कह रहा है कि बिहारी शब्द प्रयोग किया था, तो किसी बिहारी को जो है बिहारी कहने पर जो है वो बुरा लगता है, तो वही वो कह रहा है। तो ऐसे प्रयोग किया था कि मानो कह रहा हो कि देखो यह बेचारा छोटा बिहारी भी खेल सकता है, वॉच इवन दिस पुअर लिटिल बिहारी कैन प्ले, मतलब ये बिहारी भी, ये छोटा बिहारी भी, मतलब छोटा गरीब बिहारी भी खेल सकता है, डिस्पाइट बीइंग अ बिहारी हिमसेल्फ। तो क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि पीयूष यादव भी बिहारी है, तो वही कह रहा है खुद एक बिहारी होने के बावजूद, मतलब पीयूष यादव भी तो बिहार से है, तो खुद एक बिहारी होने के बावजूद भी, तो वो अब माधव झा ऐसा सोच रहा है। हाउएवर, हालांकि ही हैड हेल्प मी विदाउट नोइंग इट, मतलब वो कह रहा है कि हालांकि उसने बिना जाने समझे मेरी मदद की थी, सो आई वॉज ग्रेटफुल, इसलिए जो है उसका वो आभारी था। सी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, तो उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा नो वंडर, नो वंडर, अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, नो वंडर यू गेव दोज टिप्स, तो कह रहा है कोई आश्चर्य नहीं कि आपने जो है मुझे 2 टिप्स दिया। सी सेड, उसने कहा स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल के प्लेयर हो, माय गॉड, उसने कहा माय गॉड स्टेट लेवल के प्लेयर हो, व्हाट इज योर गुड नेम। अब उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, मतलब अपना व्हाट इज योर गुड नेम, आपका अच्छा नाम क्या है। आई ब्लर्ट आउट, अब क्या कह रहा है, आई ब्लर्ट आउट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट और सेंस ऑफ टाइमिंग,
तो उसने कहा कि भाई व्हाट इज़ योर गुड नेम। तो उसने उससे पूछा कि जो है आपका नाम क्या है। मैंने बिना किसी कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ या समय की समझ के बोल दिया। ऑल्सो हु ऑन अर्थ सेज गुड नेम दीज डेज। मतलब ये कह रहा है कि उसने पूछा ना कि अच्छा आपका नाम क्या है, तो ये जो है बोल दिया। साथ ही इन दिनों कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि साथ ही इन दिनों पृथ्वी पर अच्छा नाम कौन कहता है, राइट। ऑन अर्थ सेज गुड नेम दीज डेज, हु ऑन अर्थ। तो यही कह रहा है कि जो है कि इन दिनों पृथ्वी पर अच्छा नाम कौन कहता है। ओनली लूजर्स लाइक मी हु ट्रांसलेट शुभ नाम इन हिंदी टू इंग्लिश। अच्छा, तो केवल मेरे जैसा ही लूजर ही लोग जो शुभ नाम को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, राइट। फिर क्या कह रहा है, गुड और बैड ओनली वन नेम रिया सी सेड एंड स्माइल। तो उसने कह रहा है कि अच्छा या बुरा केवल एक ही नाम रिया। आई लव्ड हर शॉर्ट लिटिल नेम। तो कह रहा है कि रिया, मुझे उसका छोटा सा नाम बहुत पसंद आया। और मे बी व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग पीपुल। तो कह रहा है कि वो कि जो है रिया कहा मुझे उसका छोटा सा नाम बहुत पसंद आया। और कह रहा है और मे बी मतलब या शायद, व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग पीपुल मतलब जब आप किसी को पसंद आने लगे यू स्टार्ट लाइकिंग एवरीथिंग अबाउट देम। मतलब कह रहा है जब आप किसी को पसंद आने लगे तो यू स्टार्ट लाइकिंग एवरीथिंग अबाउट देम, मतलब आपको सब कुछ जो है उनकी हर चीज़ें हर बात पसंद आने लगती हैं। फ्रॉम देयर स्वेटी आईब्रोज टू देयर लिटिल नेम। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो है सब आने पसंद लगती हैं, उनकी हर बात जो है आपको पसंद आने लगती हैं, राइट। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम देयर स्वेटी मतलब उसका जो पसीने भरा आईब्रोज टू देयर लिटिल नेम, मतलब पसीने भरा आईब्रोज से लेकर के उसके छोटे नाम तक। तो अब यहाँ तक हो गया। अब नीचे फिर योर नेम सी सेड, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अ गर्ल हैड आस्क्ड माई नेम, मतलब पहली बार किसी ने लाइफ में मेरा नाम पूछा था। तो उसने जवाब दिया माई सेल्फ माधव झा। अच्छा, ये जो ऊपर जो है उसने अपना नाम बताया था और फिर बाद में इससे अपना नाम पूछा। तो उसने कहा कि माई सेल्फ माधव झा। तो चलिए गाइस यहाँ तक रहने देते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे फिर एक पेज और रह गया है, इसको 1 2 3 पेज और रह गया है, तो फिर इसको कल ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए ओके।